नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में जो देखा जाए तो इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो स्टील इंडस्ट्रीज़ में बड़े-बड़े प्लेयर्स हैं, यहाँ पे देखा जाए तो जेएसडब्ल्यू स्टील है, टाटा स्टील है, साथ ही साथ स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड है, एपोलो और ट्यूब्स है, साथ ही साथ जिंदल स्टील है, जिंदल स्टेनलेस स्टील है। तो इस तरीके से अलग-अलग कंपनी है। तो आज मैं इसी से जुड़े हुए एक कंपनीज़ के बारे में बात करूँगा, जो एक गवर्नमेंट कंपनी है, साथ ही साथ एक अच्छा खासा रेंज में कंपनी चल रहा है। तो कंपनी में एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से बहुत अ कुछ पॉइंट्स मैं आपको दिखाऊँगा, बहुत अच्छा खासा फ़ायदा वहाँ से मिलता है। तो कंपनी कौन-सा है? कंपनी का नाम है स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। जो एक गवर्नमेंट कंपनी है। इस कंपनी के ऊपर आज बात करूँगा क्योंकि कंपनी ने पिछले दिनों में एक अपडेट भी दिया था। साथ ही साथ इस कंपनी का फ्यूचर क्या है, उसके बारे में बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट भी किए, तो उसी के बारे में डिस्कशन करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन, अपडेट, न्यूज़ इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। तो कंपनी की एक बार वेबसाइट विजिट करेंगे तो आपको जो चीज़ दिखेगा वो है टोटली स्टील। स्टील मतलब स्टील के जितने सारे मतलब प्रोडक्ट है, वही प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो आप देख सकते हैं अलग-अलग स्टील के प्रोडक्ट हैं और साथ ही साथ आप जो रेलवे ट्रैक देखते हैं, रेलवे का जो इंजन देखते हैं, साथ ही साथ रेलवे का जो उम, मतलब जितने सारे पहिए दिखते हैं, तो सब कुछ इसी कंपनी के माध्यम से बनाए जाते हैं। क्योंकि सेल इंडिया के सबसे ज़्यादा पॉपुलर कंपनी है और स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के हिसाब से इंडिया के सबसे बड़ा स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी है। तो इस कंपनी का वायर रोड्स साथ ही साथ कंपनी का स्टील के देखिए या घर बनाने के लिए जो प्रोडक्ट लगते हैं स्टील का वो भी इस कंपनी बनाते हैं। स्टील का आयरन रॉड भी बनाए जाते हैं। साथ ही साथ स्टील का देखिए जो स्ट्रक्चर है मतलब पुल बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर बना जाता है वो भी इस कंपनी के ऊपर ही देखने को मिलेगा। साथ ही साथ रेल पुल जो होते हैं उसके ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। पाइप्स भी बनाते हैं स्टील का। तो साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं कोल्ड रोल्डेड प्रोडक्ट भी कंपनी बनाते हैं। तो साथ ही साथ पिंग आयरन भी कंपनी बनाते हैं, रॉड भी बनाते हैं, जितने सारे टीएमटी बार होते हैं वो भी कंपनी बनाते हैं। तो कंपनी का जो प्रोडक्ट है, वो मैं आपको इसीलिए दिखा रहा था क्योंकि कंपनी का जो स्ट्रेंथ है, वो आपको पता चले। अभी सेल का नेटवर्क नेटवर्क देखिए, नेटवर्क मतलब कहाँ पे कंपनी खुद का बिज़नेस को फैला के रखा। अब ध्यान से देखेंगे तो अलग-अलग जगह पे है ऑल ओवर इंडिया में। साथ ही साथ कंपनी कहाँ-कहाँ के प्लांट बना के रखा, कहाँ पे इसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, सब कुछ यहाँ पे आपको दिखेगा। तो कंपनी में एक स्ट्रेंथ है ज़रूर और कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है। साथ ही साथ सोशल वर्कर के ऊपर भी बहुत सारे काम करते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर क्या निवेश करना सही होगा? क्योंकि इस कंपनी के ऊपर जो मतलब लगातार जो चीज़ देखने को मिलता है, उस हिसाब से क्या निवेश करना चाहिए? तो लगातार जो चीज़ मतलब कंपनी इस बार भी देखिए रिज़ल्ट पब्लिश किया दिसंबर मंथ का। पिछले सालों का भी रिज़ल्ट था। तो दोनों रिज़ल्ट के मैं कंपेयर करूँ, तो पिछले सालों में 25,247 करोड़ का टोटल इनकम था। इस बार वो इनकम थोड़ा-सा घट चुके हैं, 25,042 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे तो ठीक-ठाक था। कंपनी एक्सपेंस भी कम था, इस बार एक्सपेंस ज़्यादा हो गया। कंपनी का अदर्स इनकम जो पिछली बार मतलब 5 सॉरी पिछली बार नेगेटिव में था और इस बार कंपनी का प्रॉफिट में और अच्छा खासा हुआ है। ये सारे कारण इसके वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस है, वो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। 1500 करोड़ के आसपास कंपनी ने प्रॉफिट किए और 500 करोड़ के आसपास 540 करोड़ के आसपास कंपनी ने प्रॉफिट किए। यहाँ पे दोनों में अंतर आप देख सकते हैं, किस तरीके से अंतर यहाँ पे देखने को मिला। तो पिछले सालों की तुलना से कंपनी 3 गुना मतलब 3 टाइम्स प्रॉफिट को डाउन कर चुके हैं। तो पिछले सालों में 1500 का प्रॉफिट था, इस बार 500 का प्रॉफिट हुआ। तो आप कहेंगे सर प्रॉफिट तो मतलब वीक डाउन हुआ, फिर भी स्टॉक में क्यों गिरावट उतना बड़ा क्यों नहीं दिखा? क्योंकि उसके पीछे कारण भी है। क्योंकि पिछले जो क्वार्टर था, क्वार्टर 2 में वहाँ पे आप देखेंगे तो कंपनी क्या किए थे, लॉसेस किए थे। 300 करोड़ के 330 करोड़ के आसपास लॉसेस किए थे।
उस लॉसेस को कंपनी ने मिनिमाइज़ किया और फिर से वो रीबैक किया प्रॉफ़िट के लिए। और यही एक कारण है, इसके वजह से स्टॉक के ऊपर एक अच्छा खासा पॉज़िटिविटी देखने को मिला। तो यहाँ पे कंपनी के ऊपर प्रॉफ़िट एंड लॉस में साल भर की दिखा दूँ, तो साल भर में आप देखेंगे तो बीच-बीच में कंपनी ने लॉस किया। देखिए स्टील स्टील कंपनी के ऊपर एक हमेशा प्रेशर क्यों होते हैं? क्योंकि स्टील इंडस्ट्रीज़ ग्लोबली मार्केट के ऊपर चलते हैं। क्योंकि स्टील का ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट करना पड़ता है और जब ग्लोबली मार्केट में डॉलर के प्राइस बढ़ जाना, साथ ही साथ इन्फ्लेशन के कारण, साथ ही साथ महँगाई बढ़ने के कारण एक रॉ मटेरियल का खर्चा भी बढ़ जाते हैं, तो उसका इम्पैक्ट सीधा-सीधा कंपनी के ऊपर पड़ते हैं। क्योंकि प्रोडक्ट का प्राइस तो ऐसे नहीं कि हर बार वो बढ़ा देंगे, हर बार वो घटा देंगे, ऐसे कर नहीं सकता। क्योंकि मार्केट में कॉम्पिटिशन भी है, उसको हैंडल भी करना पड़ेगा, साथ ही साथ उसके साथ कंपनी को बिज़नेस भी करना पड़ेगा। तो कुछ टाइम कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है, मार्केट को पकड़ के रखने के लिए। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा कंपनी का सेल्स ग्रोथ ठीक-ठाक है, प्रॉफिट ग्रोथ भी ठीक-ठाक है, सिर्फ इस बार कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में आ चुके हैं। कंपनी को कुछ खास रिटर्न नहीं दिया, फिर भी इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं। कितना निवेश किया? चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। इंस्टीट्यूशन ने निवेश किया कितना? एफआईएस के पास कितना है? 2.91% का होल्डिंग था, आज 4.5% के आसपास होल्डिंग है। मानता हूँ प्रोमोटर के पास 75% का होल्डिंग था, आज 65% के आसपास होल्डिंग देखने को मिला। डीएस के पास 14.5% के आसपास होल्डिंग था, अभी 10.5% के आसपास होल्डिंग देखने को मिला। पब्लिक के पास 7.5% का होल्डिंग था, अभी 19.5% के आसपास होल्डिंग देखने को मिला। इसका मतलब यहाँ पे जो होल्डिंग जो पीरियड है, होल्डिंग जो डेटा है, उसके हिसाब से देखा जाए तो कंपनी में एक अच्छा खासा डेटा देखने को मिला। तो इंस्टीट्यूशन क्यों टिके हुए हैं? एक ही कारण की वजह से, एक इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छा खासा है। तो एफडी को भी मतलब 2 टाइम्स बीट कर चुके हैं। तो एफडी में मान के चलिए ₹5.5 करके आपको डिविडेंड मिलता है और इस कंपनी आपको साल भर में 10% से भी ज़्यादा डिविडेंड देते आए हुए हैं। तो मैं इसका डिविडेंड यील्ड के बारे में बात करूँ तो 10.4% के आसपास है। इसका मतलब 1 लाख रुपए आपने निवेश करके रखे थे, तो इस कंपनी आपको इस साल में 10,400 रुपीज़ का डिविडेंड दे चुके हैं। तो इतना अच्छा खासा कंपनी आपको डिविडेंड दिया है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर फोकस रखना है कि नहीं रखना है आपके हाथ में होगा, क्योंकि इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करके आप कल जाके प्रॉफिट मांगेंगे कि मुझे इतना परसेंट रिटर्न दो, तो इस तरीके से कंपनी से दूरी रहिए। क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी उतना तेजी से भागते भी नहीं, उतना तेजी से गिरते भी नहीं। क्यों? इसका बुक वैल्यू मतलब करंट प्राइस से भी नीचे है, तो स्टॉक में गिरावट का माहौल उतना ज़्यादा तेजी से नहीं होगा। साथ ही साथ कंपनी का पी रेशियो भी कम है, उस हिसाब से भी एक इम्पैक्ट जरूर देखने को मिलेगा। तो इस कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड के ऊपर, तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिया। तो इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से कोविड के बाद इस कंपनी में अच्छा खासा स्टील इंडस्ट्रीज में तेजी देखने को मिला था। लोअर साइड में दिखा दूँ तो करीबन 21 रुपीज़ के आसपास था और अपर साइड में दिखा दूँ तो 150 के आसपास गया था। उसके बाद देखिए कंटिन्यूअसली गिरावट का माहौल जारी हो गया। तो अभी तो वो टोटली डाउन ट्रेंड में है। तो निवेश आपको कभी भी करना है तो एक बार रिसर्च करिए, उसके बाद निवेश करिए। तो मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय।